प्यारे दर्शकगण, दीपावली के शुभ अवसर पर इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दीपों का त्योहार दीपावली या फिर आप उसे दिवाली भी कह सकते हैं। दीपावली अर्थात दीपों की आवली। हम उस दिन कार्तिक मास की घनी रात्रि, अमावस्या की घनी रात्रि को हम दीपावली मनाते हैं। घनी रात्रि अंधकार को दूर करने के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं, अपने घर को रोशनी से सजाते हैं ताकि ये जो अंधकार है वो दूर हो जाए। प्रतीकात्मक रूप से अगर हम देखेंगे हमारे जीवन में, अगर समस्या रूपी अंधकार छा जाए तो हम अपने सकारात्मक विचार की रोशनी से हम उसको दूर कर सकते हैं। कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, कई ऐतिहासिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि उस दिन तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए कृष्ण जी आए थे और ऐतिहासिक कथाओं में देखेंगे तो रावण का वध करके प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान सहित अयोध्या लौटे थे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दीपावली के 2 दिन पहले हम धनतेरस मनाते हैं, अर्थात कुबेर देवता की पूजा करते हैं, साथ ही साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। और चतुर्दशी को हम यम देवता की पूजा करते हैं, उसको हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। यम देवता के लिए हम एक दीप जलाते हैं और उस दिन हम दीप दान भी करते हैं। कहा जाता है कि दीप दान करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। फिर अमावस्या की घनी रात्रि को हम दीपावली मनाते हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं, मिठाई बनाते हैं और आस पड़ोस में बांटते हैं। आपस की शत्रुता, दूरियां, बैर सब मिटाकर प्रेम, भाईचारा का संदेश फैलाते हैं। आज हम खास तौर पे बात करने वाले हैं मां लक्ष्मी के बारे में, जिनकी पूजा हम दीपावली के अवसर पर करते हैं। चाहे 2 दिन पहले हम करते हैं या फिर दीपावली के ही दिन क्यों ना करें। इस पर अधिक बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आई है डॉक्टर वेदिका उदयाल चकोरी जी। आप हेड स्कूल ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज, महात्मा गांधी संस्थान से आई है। नमस्ते। नमस्ते रितेश जी। और साथ ही साथ नितुषा रामप्रोगस हमारी सहयोगी एमबीसी से, और आप रेडियो के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है, एमबीसी टीवी के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। चाहे सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या पारंपरिक हो, ज्ञान तो है धर्म पर, संस्कृति पर। आज हम बात करने वाले हैं मां लक्ष्मी के बारे में। अगर मां लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे साथ एक कलाकार भी है, तरुण मातादीन। जैसे कि आप देख रहे हैं, मां लक्ष्मी का एक बहुत ही सुंदर चित्र बना रही है। नमस्ते तरुण जी। नमस्ते। तो चलिए हम मां लक्ष्मी के बारे में बात करते करते देखेंगे कि किस तरह से मां लक्ष्मी का चित्र बन रहा है। वेदिका जी, सबसे पहले आपसे एक प्रश्न। पौराणिक कथाओं को लेंगे तो अनेक कथाएं आती है मां लक्ष्मी के बारे में, लेकिन आसान सा प्रश्न, मां लक्ष्मी कौन है? जी रितेश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको और एमबीसी टीम को अपना आभार प्रदान करना चाहूँगी कि आपने मुझे माता लक्ष्मी पर अपने कुछ विचार रखने का सुअवसर दिया हुआ है। तो जो माता लक्ष्मी है, इनको समझने के लिए मैं यहाँ पर त्रिमूर्तियों को लाना चाहूँगी। जब हम त्रिमूर्तियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की। देखिए, ये जो भारतीय संस्कृति है या दर्शन है या परंपरा है, अपने आप में बहुत ही भव्य है और यह हमें दर्शाती है कि स्त्री और पुरुष का साथ में दोनों पूरक हैं, अलग-अलग नहीं हैं। कैसे? त्रिमूर्ति और त्रिदेवी को आप समझिए। जब ब्रह्मा जी आए तो उनके साथ-साथ आई उनकी शक्ति, यानी कि माता सरस्वती। जब विष्णु भगवान आए हर किसी रूप में, कि कोई भी अवतार के रूप में, तो उनके साथ हमेशा आई माता लक्ष्मी। राम जी के साथ सीता माँ के रूप में और कृष्ण जी के साथ रुक्मिणी जी के रूप में। बाकी वामन और भी कई अवतार हुए हैं, तो कभी पद्मा के रूप में, कभी अंबुजा के रूप में। और उधर आए महेश और उनकी शक्ति बनी, पराशक्ति बनी माता पार्वती जी, जिनको हम दुर्गा माँ के नाम से भी जानते हैं और कभी काली, जो कभी काली का रूप भी धारण करते हैं। तो माता लक्ष्मी जो है वो शक्ति है भगवान विष्णु की। और अगर विष्णु जी
जैसे कहते हैं सृष्टि के रचना या धर्म अधर्म का जो बैलेंस लाते हैं, तो उसमें माता लक्ष्मी का भी पूरा हाथ होता है। जैसे कहते हैं पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी तरह अगर भगवान विष्णु हैं तो माता शक्ति भी उनकी शक्ति से ये संसार को चलाते हैं। अब पुराणों के अनुसार, जब अभी आप पुराणों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं और एक कथा आपको बताती हैं कि माता लक्ष्मी पुत्री थी ऋषि भृगु और माता ख्याति की। और जब हम सागर मंथन की बात करते हैं तो यह भी एक मान्यता है कि माता लक्ष्मी सागर मंथन से प्रस्तुत हुई थी। ठीक है, अब अभी आपने कहा कि माता लक्ष्मी की यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी चित्र बनाई जा रही है, तो मैं यहाँ पर कुछ माता लक्ष्मी के फीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। तो जब हम देखते हैं कि मंदिरों में या चित्रों में कई प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं माता लक्ष्मी से, जिससे हम कनेक्ट होते हैं। जैसे कि कभी मंदिरों में आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई हैं, तो कभी उन भगवान विष्णु के चरण कमलों में बैठी हुई हैं, कभी वो अलग भी दिखती हैं, अलग, बिल्कुल अलग। तब ज़्यादातर वो, जैसे कि यहाँ इस चित्र में आप देखने वाले हैं, वो एक लोटस फ्लावर में बैठी हुई हैं और जिसे हम कमल का फूल कहते हैं। किसी किसी चित्रों में माता के 2 हाथ होते हैं, खासकर जब वो विष्णु भगवान के साथ होती हैं, कभी 4 हाथों वाली, कभी 8 हाथों वाली में। इस चित्र में जो हम आज दिखा रहे हैं, माता के 4 हाथ हैं। तो इन सभी का एक साइंटिफिक मीनिंग होता है, एक फिलॉसफिकल मीनिंग होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि 4 हाथ प्रतीकात्मक हैं किस चीज़ की? लक्ष्मी जो शब्द है उसका धातु है लक्ष्य। लक्ष्य यानी कि एम, आपका गोल। तो मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कि ये जो कमल का फूल है ना, ये कीचड़ में उगता है और उस कीचड़ से उगता है। ये जो कीचड़ है ये सांसारिक व्यावहारिक जीवन है। सांसारिक यानी कि मटेरियल वर्ल्ड। कैसे इसको समझेंगे कि देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ दुख भी होता है और ये एक सच्चाई है जिसे हम क्रूड रियलिटी कहेंगे। इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। दुख जो है हमारे जीवन को और सुंदर बनाता है। तो इन ए वे ये माया रूपी व्यावहारिक सांसारिक जीवन है। इसमें से उगता है वो डंडल जिसके ऊपर होता है वो फूल, और वो फूल जब आप देखेंगे तो इससे 2 विचार मिलते हैं। एक तो ये जो सांसारिक नेगेटिविटी है, आपने पहले नकारात्मकता की बात की थी, तो कैसे इस नकारात्मकता में रहकर भी हम सकारात्मक बन सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि माता हमें यह एक मैसेज देती है कि जो चीज़ मटेरियल है, व्यावहारिक है, उससे ऊपर उठकर हमें आध्यात्मिक जीवन भी अपने में जाना चाहिए। तो यह बात है कि लक्ष्मी माँ को जनरली हम मॉरिशस में सोचते हैं कि ये वैभव प्रदायिनी है, धान्य हमें देती है। बिल्कुल सत्य है, पर इसके साथ साथ वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम एक आध्यात्मिक जीवन भी जिए। लक्ष्मी माँ को हम श्री भी कहते हैं। श्री का मतलब है ऑस्पिशियस, मतलब जो मंगलमयी, मंगल कामना करने वाली है, वह है माँ लक्ष्मी। आज हमारे स्टूडियो में है नीतू शाहराम प्रोगस जी। आप एक पत्नी है, एक माँ है और काम करने वाली है, लक्ष्मी स्वरूपा है। दीपावली के अवसर पर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो पूजा के पीछे लक्ष्य क्या है, कारण क्या है? नमस्ते रितेश और जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सबको प्यार भरा नमस्ते। जी हाँ, अभी आप दोनों को हमने सुना, वेदिका जी को सुना और माँ लक्ष्मी का वर्णन किया जा रहा है, उनकी विशेषताएं। वैसे हम दीपावली कहते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, आदिकाल से मनाई जा रही है। तो जैसे कि आपने कहा, मैं एक पत्नी भी हूँ, एक माँ भी हूँ, एक बेटी भी हूँ और काम भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। तो
लक्ष्मी माँ जब घर में एक बेटी पैदा होती है तो कहते हैं माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ है। तो माँ जो है उसका पद जो है, एक बेटी है जो माँ है, जो एक नारी है, उसका पद बहुत ही ऊंचा होता है। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो हम दीपावली इसलिए मनाते हैं क्योंकि जैसे कि आपने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम क्यों पूजा करते हैं? ताकि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हैं तो हम आम इंसान होते हैं, तो माँ की पूजा करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। और जैसे कि आपने कहा कि समुद्र मंथन हुआ था, तो देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था, तभी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, उनका जागरण हुआ था। और देवताओं ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, उनकी आराधना की, तब से दीपावली मनाई जाती है। और कार्तिक मास में हमें पता है कि कार्तिक मास के दौरान बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और उसी कार्तिक मास के जो होते हैं विष्णु देवता जब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि गणेश जी होते हैं, विष्णु देवता उनके पास नहीं होते हैं क्योंकि वो उस वक्त सो रहे होते हैं, 4 मास तक सो रहे होते हैं। और दीपावली के 11 दिन बाद वे जब उठते हैं तब उनकी पूजा की जाती है। लेकिन उस दौरान हम पूजा करते हैं माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन देवी कहते हैं, तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। बहुत ही सही कहा आपने। जैसे कि नीतूषा ने बताया कि मनुस्मृति में कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। मतलब जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता वास करते हैं। सीख यही है कि समाज में अगर हम रह रहे हैं तो नारी की पूजा चाहे लक्ष्मी के रूप में हो या फिर माँ सरस्वती के रूप में हो, उनकी पूजा हमेशा करनी चाहिए। माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। और कभी-कभी माँ लक्ष्मी जो है काली के का रूप भी धारण कर लेती है संकट आने पर। पुराण से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं माँ लक्ष्मी की। चलिए आप लोगों को एक वीडियो दिखाते हैं। जब तक हम तरुण का चित्र को हम निहार रहे हैं तब तक आप लोगों को एक वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और क्यों होती है। साथ में देखते हैं इस वीडियो में। एक समय की बात है, भगवान विष्णु धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और उनके साथ धरती पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं न आऊं तुम यहीं रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम वहां मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे वहां जाने से मना किया गया है और स्वयं भगवान वहां चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया। उसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। जब आगे बढ़े तो उन्हें गन्ने का एक खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस पान करने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और वे लक्ष्मी जी को देखकर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी उस निर्धन किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करने से पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। तुम इनसे जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया
लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने किसान के यहाँ आए। किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारे यहाँ सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष की सेवा का समय समाप्त हुआ। किसान हठपूर्व बोला, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को साफ तथा स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। शाम के समय मेरी पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं पूरे वर्ष तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी कारण से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं तरुण का जो आप बना रहे हैं चित्र बहुत ही सुंदर रूप से निखर रहा है। माता का बहुत ही अद्भुत रूप हमारे सामने प्रकट हो रहा है। चलिए, माता को श्री भी कहा जाता है। वेदिका जी, आपसे ये प्रश्न, श्री का अर्थ क्या है? माँ लक्ष्मी को श्री क्यों कहा जाता है? जी रितेश जी, देखिए हिंदू धर्म में 2 ऐसे चिन्ह हैं या 2 ऐसे शब्द हैं जिसकी प्रमुखता बहुत ही भव्य है। एक तो हुआ ओम का चिन्ह, दूसरा यह रहा श्री, श्र और उसके साथ जुड़ती है बरी ई। तो इसका उल्लेख वेदों से हम ले सकते हैं और हम यह भी देख सकते हैं जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं, यानी कि जो भगवान विष्णु को प्रमुख देवता मानते हैं, वो उनके घर के सामने, उनके द्वार पर, उनके सभी भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ पर श्री का चिन्ह लगता है। श्री का अर्थ संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है स्त्रीत्व, यानी कि शक्ति से जुड़ा हुआ। अच्छा, ठीक है। तो श्री को हम अपने घर गृह प्रवेश में डालेंगे, घर के द्वार में डालेंगे, अपने मंदिर में डालेंगे, जहाँ पर हम काम करते हैं, तो वो स्वाभाविक है कि वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। और अगर ऐसे हम देखेंगे तो जब किसी को हम संबोधित करते हैं ना, तो उसको हम श्री कहते हैं, श्रीमान या श्रीमती। तो एक तरह से होता है उनको आदर देना, सम्मान देना, जो भारतीय संस्कृति की एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब हम माता लक्ष्मी को हम फिर से संबोधित करते हैं या उनकी आराधना करते हैं, तो हम उनको श्री भी कहते हैं। और श्री के साथ साथ शब्द बहुत छोटा है पर उसकी शक्ति बहुत ही भव्य है। फिर से तो श्री का जो अलग अलग रूप है, जो धैर्य देती है, जो संतान प्रदायिनी होती है, जो धन धान्य प्रदान करती है, जो आपके घर में शुद्धता लाती है, जो आपके घर को हमेशा भरा रखती है। पहले रितुषा जी ने कहा कि जो स्त्री का रूप होता है ना, वो हर एक रूप में, या तो बेटी, बहू, माता के रूप में लक्ष्मी या श्री का रूप ही लेती है। जैसे कि हमारे मॉरिशस में जब लोग शादी करते हैं तो हाथ में धान्य देकर पूछते हैं कि कर घर भर ब। तब माता पिता के फिर सास ससुर के उधर भी करते हैं। और जब दुल्हन शादी करके जाती है तो उनका आगमन कैसे होता है? श्री लिखा जाता है दीवारों पर। ठीक है। जब छोटी बच्ची का जन्म होता है, हमारी संस्कृति फिर समझिए कितना सुंदर है। जब बेटी का जन्म होता है तो तब हम कहते हैं लक्ष्मी का जन्म हुआ है,
श्री आई हुई हैं, तो उनके जो नन्हे पैर होते हैं उनका हम छाप लेते हैं और जहाँ पर हमारी तिजोरी है या पूजा घर है वहाँ पर हम रखते हैं। और इससे स्वाभाविक रूप से हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। प्रॉस्पेरिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, पर हमारा जो हेल्थ है, आयुष है, ऐश्वर्य है, नेम फेम है और ज्ञान विद्या, इसकी भी कमी नहीं होती है। स्रोत आता रहता है। तो श्री माता श्री की ये वरदान है, आशीर्वाद है, जिनके साथ कुबेर देवता भी उनके अकाउंटेंट की तरह जुड़े रहते हैं। नितुषा जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। आज के जमाने में, आज के समाज में हम पौराणिक श्री, पौराणिक महालक्ष्मी को किस तरह से जोड़ सकते हैं आज की नारी के साथ? देखिए रितेश, अगर प्राचीन काल में जाए तो ये मैं नहीं कहती हूँ, ये ग्रंथों द्वारा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो महिलाओं का स्थान था उनको काफ़ी फ्रीडम जैसे कहते हैं उनको दिया जाता था। योग अनुष्ठानों में वे लोग भाग करते थे। अब आज के जो युग में हम जीते हैं, आज की महिला को आप कहेंगे सिर्फ घर में रहने के लिए, क्या वो रहेंगी? नहीं। बिल्कुल नहीं। पहले हमारी महिलाओं को बस ये कहा जाता था, आप घर में रहो, खाना बनाओ, बच्चों को देखो, घर परिवार को संभालो। आज की जो महिला है वो अपने घर को भी संभाल सकती हैं, अपनी नौकरी भी संभाल सकती हैं, पूरे देश को भी संभाल सकती हैं और हमने ये उदाहरण देखा है। और आज भी माता सीता, माता सती जो है, उनका उदाहरण लेके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितनी भी नारियां होती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे भी देश होते हैं जहाँ पर आज भी लड़कों को लड़कियों के मुकाबले उनको ज़्यादा जो है उनको मान्यता दी जाती है। कहा जाता है कि नहीं, लड़के बड़े हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि नारी और पुरुष जो हैं कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। तो माँ लक्ष्मी, जैसे हमने कहा था शुरुआत में, जब एक बेटी घर पर जन्म लेती है तो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ है। तो क्यों ना माँ लक्ष्मी का जो प्रतीक है, एक बेटी, एक माँ, एक बहू, उनको वही सम्मान दिया जाए। क्योंकि बेटी जो है वो आगे बढ़ती बढ़ती जाएंगी। कहते हैं कि बेटा हाँ वो सब कुछ है, लेकिन बेटी जो है अपने माता पिता, अपने कुल जो है, अपने भविष्य को आगे ले जाती है। ये बहुत ही सही कहा आपने। और हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि एक स्त्री का जो मान सम्मान, उसका जो अस्तित्व होता है, वो वही रहता है। अगर इतिहास में जाएंगे तो कभी भी हमने यह देखने को नहीं मिलता है कि सीता माता को श्रीमती रघुनंदन जी या फिर श्रीमती राम कहते हैं, उसका नाम ही जी। रहता है। या फिर माँ लक्ष्मी को कभी भी हमने नहीं सुना है कि श्रीमती विष्णु जी। वही तो। ये तो एक अलग संस्कृति है। लेकिन हमारे धर्म संस्कृति में महिलाओं को बहुत मान सम्मान दिया गया है, इसीलिए महिलाओं को श्री भी कहा जाता है, लक्ष्मी भी कहा जाता है। खास तौर पे दिवाली के अवसर पर हम यह कार्यक्रम आधारित कर रहे हैं माँ लक्ष्मी पर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज के आधुनिक जीवन में, आधुनिक समाज में बुराइयां तो है, लेकिन बुराइयों को मिटाने के लिए, बुराइयों को दूर रखने के लिए, अपने घर, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हमारी स्त्री हमेशा आगे रहती है। हाल में ही हमने नवरात्रि के रूप में दुर्गा पूजा की है। दुर्गा माँ माँ लक्ष्मी के रूप में भी आती है। चलिए, दिवाली के अवसर पर भी हम साफ सफाई करेंगे, मिठाई बनाएंगे, दूसरों की मुंह मीठा करेंगे, लेकिन श्री के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में हम हर एक महिला का मान सम्मान करेंगे। माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो या फिर दोस्त क्यों ना हो, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति यही हमको सिखाते हैं। कार्यक्रम के अंत तक आ रहे हैं। हमारे साथ तरुण जी है। तरुण जी, मैं देख रहा हूं आपका चित्र बहुत ही सुंदर रूप से आगे निखर रहा है। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, इस चित्र के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, माँ लक्ष्मी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। माँ लक्ष्मी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग माँ लक्ष्मी को धन दौलत की प्राप्ति के लिए पूजते हैं, लेकिन हमें हमें ये भी जानना चाहिए कि वो हमारी माँ हैं और वो सुख दुख सब मिटाती हैं। बस कृपा है कि माँ लक्ष्मी हम सबको सुख दे, बस यही कामना है।
वेदिका जी, ये एक नौजवान का विचार है जी कि अभी तक ये लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही बड़े, बहुत ही सुखद भविष्य है हमारे बिल्कुल। धर्मशास्त्र का। तो चलिए, यहाँ पे कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। आप तीनों लक्ष्मी के रूप में महिलाएं आई हैं। आपको कहेंगे बहुत धन्यवाद। आप दोनों को प्रणाम, और आप दोनों की जो दिवाली है वो मंगलमय हो। का तो बता तो बनाने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल जी देखिए, बिल्कुल। जो मिठास है, जो अंदर की हमारी जो बुराइयां हैं, उनको हम निकाल कर जो प्यार, भाईचारा, जो प्रेम है, वो सब में बांटते चलेंगे। बहुत खूब विचार। जाने से पहले एक विचार आपकी ओर से। विचार तो नहीं, पर मैं इस पावन दिवाली के पावन अवसर पर आप सभी को, खासकर रितेश जी को, पूरे एमबीसी टीम को और हमारे जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं, करजोड़ प्रणाम और शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। चलिए, हमारी ओर से भी आप लोगों की दीपावली त्योहार, दीपावली पर्व मंगलमय हो। याद रहे, यह पर्व है, पूजा का पर्व है, जश्न मनाने का पर्व नहीं है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, राम को हम याद करते हैं, कृष्ण को हम याद करते हैं, लक्ष्मी माँ को हम याद करते हैं। अपने घर को मंदिर बनाने का पर्व है। चलिए, हमारी ओर से आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर पर मंगलमय हो। नमस्ते। आप लोगों को हम तरुण के चित्र के साथ छोड़े जाते हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्री